हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर स्कैरी नोटिफिकेशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए सच्ची और डरावनी कहानी लाया हूँ। चलो तब आप लोग अपना सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि भूत प्रेत की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह कहानी अजीत नाम के लड़के का है और यह एक मजदूर की कहानी है। यह सच्ची कहानी पर भी आधारित है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं मजदूर हूँ और मैं हेल्पर का काम करता हूँ। दोस्तों, हमारे गांव से हम लोग 12 लड़के गांव से शहर की ओर काम करने जाते हैं एक अपार्टमेंट में। और हम लोग उस अपार्टमेंट में 1 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। और आज सुबह की बात है, जब मैं अपने घर से खाना खाकर और अपना टिफिन पैक करके अपने गांव से शहर की ओर काम करने गया। और अपार्टमेंट में 8 घंटे काम करने के बाद आज हम लोगों को 1 हफ्ते का पैसा मिलने वाला था। और कुछ देर इंतजार करने के बाद एक हफ्ते हम लोग लगभग 12 लोग थे जो कि हेल्पर का काम करते थे। और पैसे मिलने के बाद हम लोग वापस अपने गांव की ओर चले गए। आज सबके पास पैसा था तो सब लोग थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करके देसी दारू पीने लगे। और ऐसा हर एक सप्ताह हम लोग पार्टी करते थे पैसे मिलने पे। और कुछ देर दारू पीने के बाद थोड़ा बहुत गपशप करने लगे। सब लोग थोड़े बहुत नशे में आ गए थे, पर मैं कुछ ज़्यादा ही नशे में था। और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, पर मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं कुछ ज़्यादा ही नशे में था, जिससे मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह करके चलते चलते अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचते ही मेरे बच्चे बाहर निकले और मुझे देखा कि पापा आज फिर से दारू पिया हुआ है। यह देखते हुए मेरी वाइफ ने मुझे देखा और डांटा और बोला कि आज पैसा मिला है तो दारू तो पियोगे ही। मुझे उसकी बातों से बुरा लग रहा था, पर मैं कहीं ना कहीं यह सच था कि मैं गलत हूँ। मेरी वाइफ बोलने लगी, अगर आप ऐसे ही दारू पियोगे तो घर कैसे चलेगा। और मुझसे लड़ाई करने लगी और मेरे पॉकेट से पैसा भी निकाल लिया। और मैं भी अपने वाइफ से लड़ाई करने लगा और मैं अपने वाइफ को मारा भी। बच्चे लोग आ रहे थे मुझे छुड़ाने के लिए, पर मैंने अपने बच्चे को भी मारा। यह सब मैं नशे की हालत में कर रहा था, पर मुझे ज़रा से भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पूरे नशे की हालत में था। पड़ोस के लोग आए और हम दोनों को छुड़ाने लगे। और मेरी वाइफ रोने लगी और अपने मम्मी पापा को याद करते हुए कहता, माँ पापा, एक दारू पीने वाले से शादी क्यों करवा दिया। आज भी वह मुझसे यह बात कहती कि पहले तो तुम ऐसा नहीं थे, तो अभी ऐसा कैसे हो गए हो, दारू पीने छोड़ क्यों नहीं देते हो। और तभी पड़ोसी के लोग मुझे थोड़ा बहुत समझाने के बाद बोला, खाना खाओ और सो जाओ। पर मैं गुस्से में था और मैं खाना नहीं खाया और मैं सोने चला गया। मेरा वाइफ और मेरा 2 बच्चा है और वह सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। और मेरी वाइफ मेरे लिए खाना परोस के रख दिया। मेरी वाइफ को लगा कि रात को उठकर वह खाना खाएगा। दोस्तों, मैं इतने नशे में था कि मुझे कब नींद आ गया मुझे पता भी नहीं चला। और मैं सपने देखने लगा और मैं सपने में देख रहा था कि मुझे बहुत ज़ोर से पानी प्यास लग रहा है। और मैं पानी पीने के लिए उठा और उस छोटे से मिट्टी के घड़े में मैंने देखा पानी है। और मैं उस छोटे से मिट्टी के घड़े में डुबकी लगाकर पानी पीने लगा। यह सब मैं सपने में देख रहा था। और तभी मेरा एक बच्चा उठा और उसे टॉयलेट करने के लिए जाना था। जब उसने टॉयलेट करके आया तो देखा घड़े का मुंह खुला हुआ है, तो उसने एक प्लेट से उस पानी के घड़े को और मुंह को प्लेट से ढक दिया और सोने के लिए चला गया। और मेरी आत्मा उसी मिट्टी के मटके के अंदर कैद हो गया। और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं उस मिट्टी के घड़े में मेरा आत्मा पूरी तरह से फंस चुका था। अगर उस मटके के अंदर छोटी सी भी छेद होता तो मैं वहां से बाहर निकल सकता था, पर वह मटका पूरी तरह से
पैक हो चुका था। और अब अगले दिन जब सुबह हुआ तो मेरी वाइफ घर का कामकाज करने लगी और देखा प्लेट में अभी भी खाना था। और मेरे वाइफ को लगा कि मैं गुस्से से रात में खाना नहीं खाया होगा शायद। और बच्चे सब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। और जब खाना बन गया तो मेरी वाइफ मुझे उठाने के लिए आया और बोला, उठिए जी। पर मैं किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से दोबारा बोला, उठिए जी। पर मैं नहीं उठा। वह आया मेरे पास और मुझे पकड़कर जोर जोर से उठाने की कोशिश कर रहा था। पर मैं किसी तरह का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी वाइफ मुझे देखकर डर गई थी और सोचने लगी कहीं मेरा पति मर तो नहीं गया, और जोर जोर से रोने लगी। मेरी वाइफ के रोने की आवाज़ से पड़ोस के लोग भी मेरे घर आ गए। और जब उसने पूछा कि क्या हुआ, मेरी वाइफ ने कहा, मेरा पति किसी तरह का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं उसे उठा रहा हूँ पर वह नहीं उठ रहा है। और जब कुछ लोगों ने मेरे दिल की धड़कन को चेक किया तो वह धड़क नहीं रहा था। और सांस भी चेक किया तो सांस भी नहीं ले रहा था। और सभी लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ। और ऐसा ही कुछ देर बाद पूरे बस्ती में फैल गया कि मैं मर गया हूँ। सब लोग हैरान थे कि वह काम करके आया और फलना घर में दारू पिया और घर में लड़ाई किया और वह दूसरा दिन मर गया। मेरे दोस्त भी यह खबर सुनकर बहुत चौंक गए थे कि आखिर इसे क्या हो गया। कल तक तो ठीक था और आज इसे क्या हो गया। और सब लोग मुझे देखने के लिए आया। मुझे अस्पताल ले जाना चाह रहा था पर मेरा दिल की धड़कन बंद हो गया था और ना ही मैं सांस ले रहा था। और लोगों ने मुझे मृत्यु घोषित कर दिया था। यह बात सुनकर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रोने लगे। और मेरी वाइफ के मम्मी पापा भी और सब लोग इकट्ठा हो गए थे और मुझे दफनाने ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त सब लोगों को लग रहा था कि मेरे मरने के कारण की वजह वह दारू है। पर किसी को सच्चाई नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ फंसा हुआ हूँ। और मेरी आत्मा उसी मिट्टी के घड़े में कैद था और मेरा आत्मा जोर जोर से चिल्लाता, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर किसी को कुछ भी मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता और मैं उस जगह पर खुद को पूरी तरह से अकेला पा रहा था। और मैं हार मान चुका था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। और उस वक्त मैं अपने वाइफ और अपने कुछ देर बाद मेरे घर से मुझे चार कंधे पर ले जा रहे थे। और कुछ दूर घर से निकला ही था कि तब घर के एक लड़की जो कि घर का साफ सफाई काम करने लगा। और उस वक्त वह लड़की ने वह मिट्टी के घड़े का ढक्कन को हटाया और पानी को फेंक दिया। और जैसे उस मटके का ढक्कन को हटाया, मेरा आत्मा वहाँ से उड़ता हुआ सीधा मेरे बॉडी में चला गया। मैं उस वक्त उठ गया और जब मैं उठा तो देखा कि मैं चार कंधे पर था और गांव के मोड़ में था। और मैं जैसे आवाज़ दिया उन लोगों को, वह लोग मुझे देखकर डर गया कि या तो मर गया था, अभी कैसे अचानक से जिंदा उठ गया है। और मैं वहाँ से अपने घर आया और यह बात पूरी बस्ती में फैल गया था। अड़ोस पड़ोस के बस्ती में भी मेरे बारे में जानने लगे। जब मैं घर आया तब सब लोगों को बताया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। और उसके बाद मैं दारू पीना बंद कर दिया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गलत था। और मैंने अपना गलती को एक्सेप्ट किया और अपने नई ज़िंदगी को थैंक यू कहा। दोस्तों, इसलिए लोग कहता है सोने से पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपको हमारा स्टोरी पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरा कहानी पसंद आता है या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और अगली स्टोरी बहुत ही डरावनी होने वाली है।